हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ब्रिजेश कुमार अटक पर। तो साथियों, केवीएस वेटिंग लिस्ट की बहुत बड़ी खुशखबरी तैयार हो। जी हाँ दोस्तों, वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। अपनी वेटिंग लिस्ट कब तक आ जाएगी, साथ ही साथ में वेटिंग लिस्ट में कितनी नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर रहने वाली हैं, और जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो वो एक बार आएगी कि दो बार आएगी कि तीन बार आएगी, कितनी बार आएगी। साथ ही साथ में जो मार्क्स बने थे, मार्क्स में जो यहाँ पर इजाफा होगा, मार्क्स बढ़ेंगे या फिर मार्क्स घटेंगे, सब कुछ आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं केवीएस एनआईओएस डीईएलडी का मामला हुआ क्लियर। जी हाँ दोस्तों, केवीएस एनआईओएस डीईएलडी मामला को लेकर के बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जो कि इनका फाइनल निर्णय क्या लिया गया है, फाइनल अभी क्या डिसीजन लिया गया है केवीएस की तरफ से, इतने सारी मीटिंग्स और इतने सारे डिसीजन, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद में, जो कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करेगा वेटिंग लिस्ट को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे केवीएस पीआरटी म्यूजिक रिजल्ट इस दिन आएंगे। जी हाँ दोस्तों, केवीएस पीआरटी म्यूजिक रिजल्ट को लेकर लगातार काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का क्वेश्चन बना हुआ है कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, रोजगार मेला को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या कुछ, सब कुछ आपको डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो सभी केवीएस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि केवीएस के रिगार्डिंग हर इंपॉर्टेंट अपडेट तुरंत आप सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। बाकी आपका इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप सीधे हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी 6414, उसमें से जो रिजल्ट निकाले गए थे वो थे टोटल 6000, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 414 यहाँ पर बचे थे, ठीक है ना। अब इनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया। यहाँ पर आप प्लस 10-15 कर सकते हैं, 10-15 ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि देखिए, जो ज्वाइनिंग डेट चली थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इस चीज़ को बताया था कि जो ज्वाइनिंग डेट थी वो थी 21 दिसंबर, ठीक है। अब 21 दिसंबर तक यहाँ पर जो है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनकी जो है ज्वाइनिंग यहाँ पर दी गई है, लेकिन जो कुछ कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एफिडेविट दिया था या कुछ कारणवश वो 21 दिसंबर तक ज्वाइनिंग नहीं कर पाए हैं, तो उसके बाद में भी यहाँ पर ज्वाइनिंग जारी है, वो लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे उन्होंने 21 दिसंबर तक यहाँ पर ज्वाइनिंग ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाला है, वो है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने यहाँ पर ज्वाइनिंग ली है, ठीक है। उसके आधार पर यहाँ पर स्कूल वाले जो है डाटा प्रोवाइड करेंगे रीजनल ऑफिस को, ठीक है। फिर रीजनल ऑफिस को डाटा मिलने के बाद में वो डाटा भेजा जाएगा हेड क्वार्टर को। फिर हेड क्वार्टर के पास में ऑल ओवर इंडिया से डाटा आने के बाद में वहाँ पर जो है लिस्ट तैयार करी जाएगी, ठीक है ना, कि कितने नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर जो है खाली हैं और कितने नंबर ऑफ सीट्स पे यहाँ पे जो है वेटिंग लिस्ट निकाली जानी है। अभी अब मैं आपको वो भी एकदम तथ्य के आधार पे बताता हूँ कि यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि यहाँ पर ऐसा पूरा प्रोसेस चलने वाला है। उसके बाद में आप सभी के यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जो है तैयार करी जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ बात कर लेते हैं कि जब हमारी जो वेटिंग लिस्ट आएगी तो उसमें जो है कितने कैंडिडेट्स, माने कितनी सीट्स उसमें रह सकती हैं, कितनी सीट्स उसमें रहेंगी, ठीक है। तो उसको समझने के लिए आप सभी को सबसे पहले ये समझना होगा कि जो एनआईओएस के कैंडिडेट्स हैं, जिनके बारे में आगे मैं डिटेल से बताता हूँ, अभी मैं वेटिंग लिस्ट की बात कर लेता हूँ। तो जो भी एनआईओएस के कैंडिडेट्स हैं, लगभग क्लियर आंकड़ा नहीं है लेकिन लगभग 178 प्लस कैंडिडेट्स हैं एनआईओएस के, ठीक है। तो हम इनको जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि 6414 वैकेंसीज में से 6000 यहाँ पे रिजल्ट जारी किए गए थे। तो जो यहाँ पर 400 लोग का रिजल्ट नहीं जारी किया गया है उनको आप यहाँ पे जोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो 400 लोग वो हो गए। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि देखिए, जो यहाँ पे रिजल्ट जारी भी हुआ है उसमें से भी काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं ली है। मतलब किसी ने नहीं ली है, मतलब उनका अपना पर्सनल कारण हो सकता है, या फिर उन्होंने कोई जो है दूसरी वैकेंसीज में उनका सिलेक्शन हो गया था इसलिए उन्होंने नहीं ली है, या फिर किसी का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम भी काफ़ी सारे थे, उनका भी नहीं हुआ है। तो ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे केसेस निकल के आए हैं, ठीक है, जो कि बहुत सारे उसमें कैंडिडेट्स हैं। तो उनको भी हम लगभग यहाँ पर 200 जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो टोटल आपका अगर यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 750, जी हाँ, लगभग 750 सीट्स यहाँ पर निकल कर सामने आती हैं वेटिंग लिस्ट के लिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर। तो जो डाउट बना हुआ था कि कितने सारी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर, कितने सारे कैंडिडेट्स के यहाँ पे वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, तो लगभग 750, ठीक है। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि लगभग 775 कैंडिडेट्स के यहाँ पे लिस्ट वेटिंग लिस्ट निकाली जा सकती है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वेटिंग लिस्ट आएगी तो कब तक आएगी। देखिए, अगर हम यहाँ पर पिछले साल की बात करें, लास्ट ईयर की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो वेटिंग लिस्ट जो है निकाली गई थी लगभग 4 मंथ, जी हाँ, 4 मंथ का यहाँ पे अंतराल था वेटिंग लिस्ट निकालने का। तो इस बार की अगर हम बात करें तो नवंबर में आप सभी का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो नवंबर के बाद में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जी हाँ दोस्तों, फरवरी में यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फरवरी में मिड से लेकर के
और लास्ट फेब तक यहाँ पर रिजल्ट जो है वेटिंग लिस्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप सभी का यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। अब बात आती है कि वेटिंग लिस्ट कितनी बार आएगी। देखिए, वेटिंग लिस्ट एक बार तो आएगी, चीज़ कंफर्म है, दूसरी बार भी वेटिंग लिस्ट आती है, यहाँ तक कि कितनी बार ऐसा भी देखा गया है कई बार कि तीसरी बार भी वेटिंग लिस्ट आ जाती है। ठीक है ना, वो वहाँ पर मतलब कि तय करता है कि हाँ कितने सारे लोगों ने वेटिंग लिस्ट निकालने के बाद में भी कुछ लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं ली है, उसके आधार पर यहाँ पर दूसरी तीसरी वेटिंग लिस्ट जो है निकाली जाती है। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है कि किन यहाँ पर कैंडिडेट्स को यहाँ पे वेट करना चाहिए वेटिंग लिस्ट का और किन को वेट नहीं करना चाहिए वेटिंग लिस्ट को लेकर के। देखिए, जिनके भी मार्क्स कट ऑफ के इर्द गिर्द में बन रहे हैं, ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कम से कम 1 से 2 मार्क्स यहाँ पर नीचे जाएगा कट ऑफ से। जो भी पोस्ट की जो भी कट ऑफ बनी थी, जब उसकी वेटिंग लिस्ट आएगी तो उससे कम 1 से 2 मार्क्स यहाँ पर नीचे जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अगर आपके मार्क्स उस अंतराल में बन रहे हैं तो आप बिल्कुल इस चीज़ का वेट कर सकते हैं, वरना आप इस चीज़ का वेट ना ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि फिर आपके लिए वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा बता दिया कि कितने नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे वेटिंग लिस्ट रहने वाली है, कब तक वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, नेक्स्ट कितनी बार आ जाएगी, और साथ ही साथ में कितने मार्क्स कम रहने पर यहाँ पे वेटिंग लिस्ट आ जाएगी 102 मार्क्स पे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं NIOS के रिगार्डिंग। NIOS के रिगार्डिंग में यहाँ पर अभी अपडेट ये निकल कर सामने आ रही है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ महीने पहले जो है यहाँ पर ऑर्डर के जरिए उसने जो है तय कर दिया था कि हाँ NIOS वालों को जो है यहाँ पर पात्र नहीं होंगे, उनको जो है सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो उसी के आधार पर KVS ने भी जो है अपनी वेबसाइट पर यहाँ पे नोटिस डाल दिया था। ये डाल जरूर दिया था, लेकिन बाद में उसने यहाँ पर उसको डिलीट भी कर दिया था। ठीक है ना, अब चीज़ें तो ऐसे रही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं डाउटफुल चीज़ें रही हैं, और NIOS अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा रहा है, जहाँ जहाँ भी उसने जैसे भी उसकी जो है क्षमता रही है वो हर जगह पहुंचने की कोशिश किया। ठीक है, मैंने आपको पिछली दूसरी या तीसरी वीडियो में मैं भी बताया था कि जो उड़ीसा के एक फॉर्मर MP थे, ठीक है, फॉर्मर MP थे, उन्होंने भी यहाँ पर जो है एजुकेशन मिनिस्टर से उन्होंने डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर को यहाँ पे एक लेटर भेजा था रिक्वेस्ट करते हुए, ठीक है, इस चीज़ को जो है ताकि कि जो भी NIOS के कैंडिडेट्स हैं उनको जो है यहाँ पर सफल किया जाए, इनको जो है सेलेक्ट करने के लिए जो है आग्रह किया गया था। लेकिन क्या हुआ था, एजुकेशन मिनिस्टर ने इस चीज़ को थोड़ा सा गौर किया था और इसको ट्रांसफर कर दिया था KVS को। अब KVS ने क्या हुआ, मीटिंग हेल्ड किया, ठीक है, KVS ने एक मीटिंग हेल्ड किया, उसमें कुछ भी नतीजा नहीं निकला। दूसरी मीटिंग हेल्ड हुई, घूम फिर के वही चीज़ आया कि हाँ मतलब कि NIOS वालों को यहाँ पे जो है अंदर नहीं लिया जाएगा, बाहर ही कर दिया जाएगा। तो NIOS वालों के लिए कहीं ना कहीं दुख वाली खबर है। ठीक है, कहीं ना कहीं नहीं, पूरी दुख वाली खबर है। मैं समझ सकता हूँ कि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में ऐसी स्थिति आती है तो क्या फीलिंग होती है। नेक्स्ट आप देखिए, अब ये चीज़ पूरी एकदम क्लियर हो चुकी है। कुछ ही दिनों में यहाँ पर KVS की वेबसाइट पर जो है ये चीज़ नोटिस जारी कर ही दिया जाएगा फाइनल स्टेज में, कुछ ही दिनों में ये चीज़ें जो है आ जाएंगी। ठीक है ना, तो ये पूरा जो भी मुद्दा बना हुआ है क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर BPSC ने भी जो है अभी 22 दिसंबर को जो रिजल्ट आया था उसमें जो है उसने भी क्लियर कर दिया कि जो NIOS वाले 18 मंथ वाले कैंडिडेट्स हैं उनको जो है नहीं लिया जाएगा, मतलब वो पात्र नहीं है। तो मतलब कई जगह से आप देखिए BPSC ने भी इस चीज़ को जो है कर दिया है कि मना कर दिया कि नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट से तो ऑर्डर आ ही गया, KVS ने भी मना कर दिया। तो इसलिए ये एकदम तय हो चुका है कि अब NIOS वालों को बाहर ही कर दिया जाएगा। बस कुछ ही दिनों का जो है यहाँ पर इंतजार बना हुआ है कि यहाँ पर नोटिस जारी करने को लेकर के KVS की वेबसाइट पर, तो वो भी आपको पता चल ही जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गए, NIOS को लेकर के क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं रिजल्ट। जी हाँ, PRT म्यूजिक रिजल्ट। देखिए PRT म्यूजिक रिजल्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी तक ना तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई रोजगार मेला को लेकर के यहाँ पे डेट जारी की गई हो, ना साथ में यहाँ पर रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई अपडेट यहाँ पे दी गई है KVS की तरफ से। अगर यहाँ पर रोजगार मेला को लेकर कोई भी डेट आई होती तो हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते थे कि हाँ इस दिन तक यहाँ पे रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा, लेकिन उसके रिगार्डिंग में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। देखिए अगर किसी मंथ में यहाँ पर कम नियुक्ति पत्र होते हैं तो उस चीज़ों को जो है नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि जो है चीज़ों को जो है नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाए कि जब रोजगार मेला होगा तो उसी के साथ में यहाँ पर सारे जो भी PRT म्यूजिक वाले हैं उनको भी जो है यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया जाएगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि KVS यहाँ पर जो है सडन से यहाँ पर जो है PRT म्यूजिक वालों का रिजल्ट जो है जारी कर दे और रोजगार मेले का वेट ना करे, ये भी हो सकता है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जो है यहाँ पर रोजगार मेला में ही नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, लेकिन हाँ चांसेस हाई रहते हैं कि रोजगार मेला में ही जो है नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ठीक है,
तो अब इस महीने तो कहीं ना कहीं ना के बराबर ही चांसेस लग रहे हैं। अब ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट मंथ ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। बाकी जो भी कुछ पल पल की अपडेट निकल कर सामने आएगी केबीएस की तरफ से, तुरंत आप सभी को इस चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा, अवगत कराया जाएगा। आपको सभी को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन तभी मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।